मेरा जो ग्रुप है उसमें 2 मुसल्टी भी है मलेशिया से। तो उन्होंने मुझे पूछा ऐसा मास्क लगा के क्यों वीडियो बना रहे हो, तो मैंने बताया। बोलती अरे भारत में मोमिनों को जो है ना बहुत प्रताड़ित किया जाता है। तो मैंने उनको बोला अरे ये सब प्रोपेगेंडा है। और बोल रही थी मेरे नॉन मोमिन दोस्त भी है। तो मैं बोला तू अच्छी होगी इस वजह से तूने दोस्ती किया है, अगर तू पक्की मोमिना होती तो तू दोस्ती नहीं करती। और तू जो ऐसा घूम रही है बिना हिजाब के, बोला ये भी अलाउड नहीं। बोलती क्या, कुरान में लिखा है? तो बोला हाँ कुरान में लिखा हुआ है कि आप डिसबिलीवर्स से दोस्ती नहीं कर सकते हो। मैंने उसको बोला थोड़ा सा कैमरे पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो बोलती नहीं नहीं नहीं, मैं जो हूँ वो एक बड़ी कंपनी में काम करती हूँ तो मैं कैमरे पे नहीं आ सकती। तो मैंने बोला सी हाउ सेंसिटिव दिस टॉपिक इज़। आप लोग अभी बोल रहे थे इस्लाम में ये है वो है करके। सूरह मायदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 57 उसमें लिखा हुआ है, अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल लज़ीना इत्तखज़ू दीनकुम हुज़ुवन व लइबन मिनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम वल कुफ़्फ़ार औलिया वत्तकुल्लाह इन कुंतुम मुमिनीन। उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, तुम उन लोगों को दोस्त ना बनाओ जो लोग आपके दीन को मजाक और खेल की तरह लेते हैं, उन लोगों में से जिनको तुमसे पहले किताब दिया गया और काफिर हैं, और तुम अल्लाह से डरते रहो अगर तुम मोमिन हो। लोग इस आयत को पेश करते हैं और कहते हैं कि देखो कुरान कहता है कि काफिरों के साथ दोस्ती ना करो, काफिरों को अपना दोस्त मत बनाओ। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि अरबी में कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अरबी में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है औलिया। और कुरान में कई जगह औलिया है, जैसे कि सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 23 में बताया गया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया, कि ए ईमान वालों तुम अपने बाप और अपने भाई को दोस्त मत बनाओ। इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, जो लोग कुफ्र के बदले में, जो लोग ईमान के बदले में कुफ्र को पसंद करते हैं। इस तरीके से लिखा हुआ है। यहूद और नसारा यानी ईसाई और क्रिश्चियन और यहूदी को भी आपस में औलिया बताया गया है। सूरह मायदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 51 में बताया गया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बाज़ुहुम औलिया बाज़िन। ए ईमान वालों तुम यहूद और नसारा को अपना औलिया मत बनाओ, वो लोग आपस में औलिया हैं, वो लोग एक दूसरे के औलिया हैं। तो औलिया का माना क्या होता है? औलिया का, औलिया ये अरबी लफ्ज है जो कि जमा है वली का, और इसका मादा है वाव लाम या वला। वला का मतलब होता है प्रोटेक्टर, सपोर्टर, हेल्पर, मददगार। और अगर आप मोहसिन खान का अगर तर्जुमा पढ़ेंगे इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो उसमें औलिया का तर्जुमा नहीं किया गया है, उसमें औलिया को एज औलिया लिख दिया गया है कि डोंट मेक एज औलिया। और अगर आप अरबिक डिक्शनरी उठाएंगे, उर्दू टू अरबिक या हिंदी टू अरबिक, उसमें अगर आप देखेंगे कि दोस्त का अरबी क्या होता है, तो उसमें आपको सदीक मिलेगा, जमील मिलेगा, साहिब मिलेगा, खलील मिलेगा। उसमें आपको औलिया नहीं मिलेगा। औलिया खास तरीके से कहा जाता है प्रोटेक्टर को, सपोर्टर को, हेल्पर को, गार्जियन को। तो औलिया में और दोस्त में फर्क है। वली दोस्त कहेंगे आम दोस्त, और वली खास जो होता है प्रोटेक्टर, सपोर्टर, हेल्पर, जिसके पास हम लौट के जाते हैं। जो लोग दीन का मजाक उड़ाते हैं या हमारे इस्लाम को या आयतों का मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना ही सिर्फ उसके साथ दोस्ती करने के लिए मना किया है, बल्कि उसके साथ बैठने के लिए भी मना किया गया है। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 40 पढ़ 140 पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि ऐ नबी हमने तुम पर कुरान को नाजिल किया, और तुम अगर जहां सुनते हो आयतों का मजाक उड़ते हुए, तुम उसके साथ ना बैठो। और ऐसे लोगों के साथ सिर्फ कुरान मना नहीं करता है, बल्कि अगर आप दूसरे धर्म ग्रंथ को भी लेंगे, उसमें भी बुरे लोगों के साथ बैठने के लिए मना करता है। अगर आप ऋग्वेद उठाएंगे, ऋग्वेद बुक नंबर 5 हिम नंबर 2 मंत्र नंबर 8, उसमें लिखा हुआ है कि बुरे खसलत वाले, बुरे गुण वाले, बुरे कर्म वाले, उनको अपना साथी मत बनाओ, उनसे दूरी इख्तियार करो। इस तरीके से अगर बाइबिल पढ़ेंगे, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 26, उसमें लिखा हुआ है कि जो भी डिसाइपल
जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि जो भी डिसाइपल मेरे पास आते हैं, जब तक वो अपनी माँ, अपने बाप, अपने भाई, अपने बहन, अपने बीवी, बच्चों और खुद से दुश्मनी ना करने लगे, तब तक वो मेरा डिसाइपल, वो मेरा शागिर्द नहीं बन सकता है। कुरान कहता है कि दोस्तें ना बनाओ, लेकिन बाइबिल उससे 2 कदम आगे बढ़ता है और कहता है कि दोस्त तो ना बनाओ, लेकिन उनके साथ दुश्मनी भी रखो। इस तरीके से गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 7 और वर्ष नंबर 23 में लिखा हुआ है कि जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि मैं कहूंगा लोगों से कि ए बुरे लोगों, तुम मेरे सामने से हट जाओ। इस तरीके से प्रोवर्ब्स पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17 और आयत नंबर 15, उसमें लिखा हुआ है कि जो लोग मुजरिम को मासूम करार देते हैं और मासूम को मुजरिम करार देते हैं, यहोवा उससे नफरत करता है, यानी खुदा उससे नफरत करता है। तो बुरे लोगों से कोई भी ये नहीं कहता कि बुरे लोगों के साथ रहो या बुरे लोगों को अपना दोस्त बनाओ। कोई इंसान भी ये नहीं कहेगा। तो जरा सोचिए कि हमारा खुदा, हमारा ईश्वर, हमारा भगवान ये कैसे कहेगा कि बुरे लोगों को अपना दोस्त बनाओ। और जहां तक बात है आम गैर मुस्लिमों को अपना दोस्त बनाने का और उनसे खैर खाई करने का, उनके साथ इंसाफ से पेश आने का, उनके साथ भलाई करने का, कुरान में साफ तरीके से बयान कर दिया गया है। सूरह मुम्तहिना सूरह नंबर 60 आयत नंबर 8 और 9 में कि अल्लाह ताला मना नहीं करता है भलाई करने से और इंसाफ से पेश आने से उन लोगों के बारे में जो लोग ना ही आपको जो लोग ना ही आपसे लड़ते हैं और ना ही आपको आपके घरों से निकालते हैं। अल्लाह ताला तो उनके बारे में मना करता है जो आपसे लड़ते हैं, आपको आपके घरों से निकालते हैं। तो कभी भी कुरान ये नहीं कहता है कि जो आम गैर मुस्लिम हैं, आम हिंदू भाई हैं, आम क्रिश्चियन भाई हैं, उनके साथ दुश्मनी रखो, बल्कि कुरान कहता है कि उनके साथ भलाई करो, जो लोग नहीं लड़ते हैं और ना ही आपको घरों से निकालते हैं। तो ये कहना कि कुरान दहशतगर्दी फैलाता है या गैर मुस्लिमों को दोस्त करने से मना करता है, ये सरासर गलत है, बेबुनियाद है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।